हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर के आया हूं जो बहुत ही रोचक होने वाली है, इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें आप देखेंगे कुछ ऐसे शब्द जहां आपको देखने को मिलेगा कॉमन सेंस, मतलब उसको समझना है, फिर उसका एक जो अनुवाद है, ट्रांसलेटर, वो करना है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ बता देता हूँ कि पहले यहाँ देख रहे सेंटेंस में लिखा हुआ है, एक तरफ बैठ जाओ, बेकार मत बैठो, बैठने से क्या होगा, बैठे रहो, बैठे बैठे सो गया, मुझे बैठना है, मैं बैठा रहूंगा, वो बैठा हुआ होगा, मैं बैठा हुआ था, मैं बैठा हूं या मैं बैठा हुआ हूं। तो देखो यहाँ पर बैठना, बैठा, ये जो शब्द है बैठने की स्पेलिंग कॉमन सी बात है इन सभी में। एक चीज इसमें आपने देखा है, बैठो। अभी आप कहीं जा रहे हो तो सभी आपसे क्या कहेंगे, रिलेशन में गए, आप परिवार में गए तो आपसे क्या कहेंगे, आओ चलो बैठो, कुर्सी ले लो, बैठो, वहां बैठ जाओ, सोफे पे बैठ जाओ। तो हम ये शब्द हर बार सुनते रहते हैं, लेकिन इस शब्द का एक सही मीन्स, एक सही अर्थ ट्रांसलेट में कैसे करेंगे, आज वो हमें सीखना है। कि आपने अब तक इसको देखा होगा कि सर बैठने की मीनिंग होती है सिट। आपने सुना होगा कि बैठना, बैठने को हम क्या बोलते हैं, सिट। लेकिन आज मैं आपको इस सिट का प्रयोग बताऊंगा कि कैसे और कहां कहां कब करना है। सिट के साथ हम और क्या लगा सकते हैं, वो मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो आज हम यह देखेंगे बैठना की मीनिंग। जितने भी मैंने यहाँ सेंटेंस लिए हैं वो बैठने के ऊपर है, लेकिन सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है और उसको आज हम ट्रांसलेट भी करेंगे। तो सबसे पहले दिया है, एक तरफ बैठ जाओ। अब एक तरफ बैठ जाओ, तो देखो यहाँ बैठना शब्द आ गया, बैठ जाओ। हम क्या बोलेंगे इसको, बैठ जाओ, ठीक है। लेकिन क्या बैठ जाओ, एक तरफ। अब एक तरफ को हम क्या कहते हैं भाई, असाइड। क्या कहेंगे, असाइड। क्या बोलेंगे, एक तरफ को हम बोलते हैं असाइड। क्या बोलेंगे, एक तरफ। इसको हम बोलेंगे एक तरफ बैठ जाओ। अब बैठ जाओ लिखा हुआ है, वहां पर क्या लिखा हुआ है, बैठ जाओ। तो बैठने को हम क्या बोलते हैं, सिट। मैंने यहां पर बताया बैठने को क्या बोलते हैं, सिट। तो हमने यहां पर लिख दिया बैठना, बैठना। तो अब हम बोलेंगे एक तरफ बैठ जाओ, तो हमें बनाना है, कैसे बनाना है, तो हम लिखेंगे असाइड, असाइड सेट। नो जी, बन गया। यानी कि पहला वाला जो है वो ऐसे बनाना है, एक तरफ को कहते हैं असाइड और बैठने को कहते हैं सिट। तो दोनों को मिला के लिख दिया असाइड सिट। एक तरफ बैठ जाओ, भाई वहां बैठ जाओ, एक कोने में बैठ जाओ, साइड में बैठ जाओ, ऐसे बोलते हैं ना। तो एक तरफ बैठ जाओ को बोलेंगे असाइड सिट। दूसरा है बेकार मत बैठो, खाली बैठे मतलब तुम बेकार बैठो, कुछ काम ही कर लो, बेकार मत बैठो, खाली मत बैठो, है ना, कुछ कर लो, ऐसे बोलते हैं ना। तो बेकार मत बैठो। सबसे पहले ये समझो कि हम बेकार को क्या कहते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे बेकार। बेकार को हम क्या कहेंगे भाई, सबसे पहले मीनिंग होती है बेकार के लिए, या खाली, खाली मत बैठो, जब भी ऐसे बोला जाए तो एक मीनिंग होते हैं आइडल। क्या बोलते हैं उसको, आइडल। और इस आइडल से जुड़े हुए और भी मीनिंग है जिनकी स्पेलिंग थोड़ी चेंज होती है। एक मीनिंग होती है IDEAL, वो भी आइडल होती है ना। तो ये जो मैंने यहां लिखी है इसका मतलब है खाली बैठना, खाली होना या बेकार होना, ठीक है। आइडल मतलब बेकार, IDLE। तो हमने यहां लिख दिया बेकार, मत बैठो, है ना। अब इसका क्या मतलब होगा, मत बैठो। सबसे पहले मत, मत के लिए हम लगाते हैं डोंट, और बैठने के लिए लगाते हैं सिट। तो डोंट सिट, कैसे मत बैठो, आइडल, खाली मत बैठो या बेकार मत बैठो। तो चलो जी, हमारा दूसरा भी बन गया, हमने दूसरा भी बना लिया, डोंट सिट आइडल। अगला क्या, बैठने से क्या होगा, हम बैठे बैठे रहते हैं, उससे क्या होगा, इससे अच्छा है कि हम घूम के आ जाएं, टहल के आ जाएं, किसी को पढ़ा दें, है ना। तो बैठे बैठे क्या होगा, बैठने से, यहाँ बैठने से क्या होगा, मतलब जो अब खाली बैठे रहते हैं, जब जैसे बैठे हुए हैं, बैठने से क्या होगा, कोई लाभ नहीं है। मतलब तुम बैठे रहते हो, इससे क्या होगा, बैठने से लाभ ही नहीं हो रहा है, लाभ नहीं हो रहा है, तो हम क्या लगाएंगे भाई, इसके लिए हम फ्रेज यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, इसका मतलब है लाभ नहीं होना। बैठने से क्या होगा, मतलब खाली बैठा, खाली बैठने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, खाली नहीं बैठे। तो देयर इज नो यूज, क्या लिखेंगे इसके लिए, खाली बैठना, मतलब बैठने से क्या होगा यहाँ पर। अब तुम बैठे बैठे रहते हो यार, इससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, खाली बैठे हो, बेकार बैठे हो, क्या होगा, मतलब यूज नहीं है उस टाइम का। इसका मीन्स क्या है, दूसरे शहरों में हम क्या बोलेंगे, अरे तुम खाली बैठे हो, बेकार बैठे हो, है ना, क्या होगा बैठने से, खाली क्यों बैठे हो। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे इसके लिए, देयर इज, एक फ्रेजल वर्ब लगाएंगे, देयर इज नो यूज ऑफ। तो मैंने यहां पे ये लगा दिया, देयर इज नो यूज ऑफ। अब बैठने से क्या होगा, बैठने, तो ऑफ के बाद डैश डैश लगा देता हूं और यहां लिख देता हूं सिटिंग। तो हमने यहां लिख दिया सिटिंग, देयर इज नो यूज ऑफ सिटिंग, देयर इज नो यूज ऑफ राइटिंग,
देयर इज नो यूज ऑफ स्पीकिंग। तो मतलब खाली बैठने से क्या होगा, खाली बोलने से क्या होगा, है ना, खाली लिखने से क्या होगा, पढ़ना भी पड़ेगा उसके लिए, है, लिख रहे हो तो उसके समझ समझ के लिखो, खाली लिखने से क्या होगा, ऐसे। तो आपको बस क्या करना है, देयर इज नो यूज ऑफ, उसके बाद जो भी आपके काम है बैठने का, लिखने का, बोलने का, तो वहां पर उसका काम लिख दो, यानी वर्ब लिख दो और आईएनजी लगा दो। तो इस प्रकार से आपका ये वाला भी हो जाएगा। अगला आ गया बैठे रहो, है ना, भाई बैठे रहो कहीं मत जाना, यहीं बैठे रहो कहीं मत जाना, बोलते हैं ना, बैठे रहो, क्या होगा, तो जब भी रहो शब्द आ जाए, रहना शब्द आ जाए, है ना, रहो, ऐसे कोई सेंटेंस में रहा शब्द आ जाए और उससे पहले वर्ब आ जाए, तो बस आपको क्या करना है, वहां पे आपको कर देना है कीप। क्या लगाना है, रहो की मीनिंग कीप और बैठना की मीनिंग सिट। तो हम बोलेंगे कीप सिट, बैठे रहो, क्या बोलेंगे, बैठे रहो। अगला आ गया, बैठे बैठे सो गए। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग बैठे बैठे नींद आ जाती है, सो जाते हैं, बैठे बैठे सो गए, है ना, वह बैठे बैठे गिर गया, है ना, ऐसे। तो जब भी, अब देखो बैठे बैठे सो गया, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वह सो गया। तो ये फॉर्म कौन सी है, पास्ट की है, पास्ट में सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो चलो पहले इसको बना लेते हैं, वह सो गया। तो ही, अब स्लिप, स्लिप की क्या होती है, सोना, स्लिप में सोना, सेकंड फॉर्म क्या लगाएंगे, स्लेप्ट, ही स्लेप्ट, ही स्लेप्ट, वह सो गया। अब बैठे बैठे सो गया, मैंने आपको बताया हम इजी वाला मेथड यूज करते हैं, जब वर्ब दो बार आ रही हो बैठे बैठे, तो बस आपको क्या लगाना है, वहां पे वाहिल लगाना है, वाहिल। और बैठने की मीनिंग होती है सिट, तो यहाँ पे सिट की जगह पर आई लगा देंगे, सिटिंग हो जाएगा। तो हम बोलेंगे ही स्लेप्ट व्हाइल स्लीपिंग, इस प्रकार से। अगला है मुझे बैठना है, यानी कि यहाँ पर कुछ जरूरत है, मतलब अब वो थक गया है तो मुझे बैठना है, मुझे आराम करना है थोड़ा सा, मुझे भाई बैठने दो, मुझे बैठना है। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है, जरूरत की बात आ रही है, नीड, नीड है उसे बैठने की, जरूरत है उसे, है ना, जरूरत है उसे बैठना, कुर्सी चाहिए भाई, बैठना है, तो मुझे बैठना है, थक गया। तो मुझे बैठना है, जब भी इसमें ना शब्द आ जाए, पीछे मैंने आपको ऐसे सेंटेंस सिखाए होंगे, ना है, तो ऐसे वाले सेंटेंसेस में आप ज्यादातर हैज या हैव लगा करके बना सकते हो ज्यादातर। लेकिन एक यूज और बता देता हूं, जब ऐसा सेंटेंस आ जाए बैठे वाले में, तो आप नीड टू लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो, नीड टू। तो हम दोनों तरीके से मैं इसको बता दूंगा कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर मुझे बैठना है, क्या लिखना है, मुझे बैठना है। तो आई के साथ हैव, आई हैव टू सिट, ऐसे, आई हैव टू सिट। या फिर आप इसको ऐसे बना सकते हो कि आई नीड टू सिट, ऐसे बना सकते हो, मतलब उसे आवश्यकता है बैठने की, थक गया है तो नीड टू के साथ बना सकते हो या फिर हैव टू के साथ बना सकते हो। ऐसे सेंटेंस जिसमें ना आ जाए, पीछे ना शब्द आ जाए, मुझे पढ़ना है, मुझे लिखना है, मुझे बोलना है, तो मुझे बोलना है तो आई हैव टू स्पीक, मुझे लिखना है तो आई हैव टू राइट, ऐसे करके ऐसे बना लेना है। अब मैं बैठा रहूंगा, देखो मैंने आपको पहले कहा ना, रहा शब्द आ जाए, है ना, बैठने के साथ रहा भी जुड़ रहा है, रहना शब्द आ जाए, तो रहा, रही, रहे, लेकिन इसके पीछे और कोई शब्द नहीं है, तो इसके साथ कीप का मैंने एक यूज बताया, कीप लगा देंगे। क्या लगा देंगे, कीप। मैं बैठा रहूंगा, लेकिन सेंटेंस कौन सा है, ये फ्यूचर का है, फ्यूचर का सिंपल है, तो हम क्या लिखेंगे इसके साथ, हम इसको यहाँ बना देते हैं, इधर जगह खाली है थोड़ी, हम यहाँ पे बना लेते हैं इसको, यहाँ पर मैं बॉक्स में बना रहा हूँ उसको, ताकि आपको पता रहे। यहाँ पर मैं बैठा रहूंगा, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, आई के साथ आप विल लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सेल लगा सकते हैं। तो आई विल, उसके बाद कीप, आई विल कीप, क्या लिखेंगे, आई विल कीप। अब क्या रहूंगा मैं, सिट, सिट की जगह पर आपको क्या कर देना है, सिटिंग। देखो अब यहां पर मैंने सिटिंग क्यों लिखा, क्योंकि रहा शब्द आ रहा है, लेकिन जब रहा शब्द आ जाए तब आप कीप के साथ सिटिंग लिखेंगे, सिट नहीं लिखेंगे, या कीपिंग सिट मत कर देना, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आई विल कीप सिटिंग, मैं बैठा रहूंगा। अगला है मैं बैठा हुआ हूंगा, या फिर वो बैठा हुआ होगा, तो वो का मतलब है यहाँ पर वह बैठा हुआ होगा, वह बैठा हुआ शब्द आ गया इसमें, हुआ, यानी कि उसका काम पहले से ही जारी है, और उसमें लास्ट में क्या आता है, होगा। तो ऐसे शब्द में ज्यादातर हुआ शब्द जब आ जाए तो हम विल भी लगाएंगे, क्या लगाएंगे, विल बी। तो हम यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ बॉक्स बना देता हूं मैं, ताकि आपको दिक्कत नहीं आए समझने में। तो मैंने यहाँ लिख दिया कौन है, वह, तो वह के लिए लिखेंगे हम ही, और फिर लगाएंगे हम विल, और फिर लिखेंगे हम बी, ही विल बी, है ना। तो इससे हमें पता चल गया बैठा हुआ काम जारी है, हुआ शब्द आ जाए तो आप विल भी लगाएंगे उसमें, ठीक है। अब क्या करेंगे, बैठा हुआ, अब बैठने को क्या कहते हैं, सिट, लेकिन हम क्या कर देंगे, सिटिंग कर देंगे,
सिटिंग, ही विल बी सिटिंग। आईएनजी क्यों लगाई? क्योंकि वो सेंटेंस हमारा है, काम जारी है। तो मैंने आपको बताया कभी कभी सिट से नहीं बनता है, सिटिंग शब्द से बनता है। वो किससे बनता है? सिटिंग। तो अब यहाँ पे मैं बैठा हुआ था, अगला कौन सा आ गया? मैं बैठा हुआ था। इसको चलो मैं यहां बना देता हूं, इस वाले बॉक्स में। मैं बैठा हुआ था, तो मैं के लिए आई। अब सेंटेंस की पहचान करो, था वाला है, हुआ था, हुई थी, हुए थे। मैंने आपको ये सेंटेंस पहले अपनी वीडियो में सिखाए हुए हैं, अगर जिसने पढ़े हैं वो जानते होंगे, जिसने नहीं पढ़े वो देख सकते हैं। हुआ, हुई, हुए, ऐसे वाले सेंटेंस मैंने कराए हैं उसमें। ठीक है, ये पास्ट का है और काम भी जारी है, इसमें हुआ शब्द आ गया है। तो हम क्या करेंगे? तो पास्ट के लिए आई वॉज बैठा हुआ है, तो बस आपको क्या लिखना है? सिटिंग, आई वॉज सिटिंग, ये हो गया। अगला है मैं बैठा हूं या मैं बैठा हुआ हूं, इसमें भी हुआ शब्द आ गया, या बैठा हूं। अब देखो बैठा हूं इसका मतलब क्या है कि काम बन रहा है, पहले से बैठा हुआ है, मतलब काम चाहिए बैठने का। ठीक है, और जब बैठा है या फिर हुआ शब्द आ जाए तब भी आप कैसे बनाएंगे? इसको भी आप ऐसे ही बनाना जैसे मैंने ये पास्ट वाला बनाया था। तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे? बॉक्स में लिख लेते हैं, इसको हम बड़ा सिंपल सा बनाएंगे। मैं बैठा हुआ, बैठा हूं, इसको भी सेम एक ही बात है, या फिर मैं बैठा हुआ हूं, तो हम लिखेंगे आई के साथ एम, आई एम क्या कर रहा हूं? बैठा हुआ हूं, तो आई एम सिटिंग। बस इस प्रकार से। अगर आज की वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी है, यानी कि रोचक लगी है, मनोरंजक लगी है आपको, तो इस वीडियो को एक दूसरे के साथ शेयर करें और दूसरों को भी सीखने का अवसर दें। और जाते जाते इस वीडियो पर लाइक दें, कमेंट करें। धन्यवाद।